हम लोगों ने पाक अफेयर्स का जो सब्जेक्ट था वो पढ़ लिया। पाक अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक्स एक एक करके आप लोगों को बताऊं तो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि सिलेबस में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पाक अफेयर्स में पढ़नी है। आई थिंक मैं इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहा था, बता रहा था कि इस्लामिक स्टडीज में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखनी है और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सोर्सेज मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने प्रॉफिट्स देखने हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉप प्रॉफिट्स है वो हमारे पास 26 है। हमने वो 26 वो प्रॉफिट्स है जो होली कुरान में मेंशन्ड हैं, हमने उनकी लाइफ, उनकी कंप्लीट बायोग्राफी देखनी है। उसके बाद हम लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा है वो देखना है। सीरा में हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। 571 एडी से लेकर फिर 632 तक हमने कंप्लीटली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़नी है। उसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वो हिजरी में हुए हैं, वो नबवी में हुए हैं, वो सारे के सारे करने हैं। 27 हमने गजवात करने हैं कि इन इस गजवा में क्या हुआ था, किसके बीच हुआ था, और किस तरह कितने लोग थे, कितने शहीद हुए। और जो इसमें से जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास सिर्फ 12 गजवात है जो होली कुरान में मेंशन है। हमने इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ना है इस्लामिक स्टडीज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है उमुल मोमिनीन। उमुल मोमिनीन हम लोगों ने पढ़ने हैं, 11 उमुल मोमिनीन है वो सारे के सारे पढ़ने हैं। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस होते हैं, वो कंपेनियंस आपने पढ़ने हैं। कंपेनियंस, और उसके बाद आपने खुलफाए राशिदीन पढ़ने हैं, टोटल 4 खुलफाज है। आपने वो सारे के सारे पढ़ने हैं। हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली है, और और इसके साथ साथ आपने हजरत हसन भी पढ़ना है। देखिए इसमें जो मैंने बाकी बता दिए ये तो है नहीं, लेकिन ये हमने पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने उमैया डायनेस्टी पढ़नी है। फिर इसके बाद इस्लाम में जितने भी फर्स्ट है, फर्स्ट इन इस्लाम, फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट जितनी भी चीजें हैं सारे की सारी इस्लाम में वो हमने पढ़नी है। उसके बाद अब्बासिड डायनेस्टी, सॉरी अब्बासिड डायनेस्टी तो मैंने बता दिया। मैंने कुरान का बता दिया। आई थिंक यस, कुरान हमने पढ़ना है, कुरान की डिटेल्स हमने पढ़नी है कि कुरान में कुरान कब और कितने सिपारे कब कहाँ कैसे नाजिल हुई। उसके बाद हम लोगों ने जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है वो चाहे कलमा हो, नमाज हो, रोजा हो, जक़ात हो, हज हो, उसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है। होली बुक्स जितनी भी है अदर दिन कुरान, जो 4 होली बुक्स है टोटल, उनमें से बाकी बुक्स को भी आप लोगों ने पढ़ना है। जो डिफरेंट प्रॉफिट्स हैं उनके मेरिकल्स पढ़ने हैं और उनके एजेस पढ़ने हैं, वो कहाँ पे पैदा हुए और वो कहाँ पे दफन है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने इस्लामिक स्टडीज में पढ़नी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेबस है वो है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस में हम क्या पढ़ेंगे। मैं जरा स्क्रीन को क्लियर करूँ ताकि ये आपके लिए फिर आसानी हो। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में अब हमने कौन सी चीजें पढ़नी है। एवरीडे साइंस को डिवाइडेड है डिफरेंट सेक्शंस में। वो सेक्शंस कौन से हैं। एवरीडे साइंस जो हमारे पास डिवाइडेड है वो है इन्वायरमेंटल साइंस के सेक्शन में। इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें हमारे पास है फिजिकल साइंस है, उसमें हमारे पास केमिकल साइंसेज है, और उसमें हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंसेज। ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये बाकी सारे जितने भी वन पेपर है उन सब में भी यही सिलेबस है। इन्वायरमेंटल साइंस में हम एटमॉस्फेयर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पढ़ेंगे। फिजिकल साइंसेज में हम लोग जो अर्थ है या जो बाकी हमारे पास प्लैनेट्स है उनके जो फिजिकल करेक्टर्स है वो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। केमिकल साइंस में हम लोग डिफरेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा इन चीज़ों को देखते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज में हम ह्यूमन बॉडी को कम्प्लीटली देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि हार्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, लंग्स के रिलेटेड आ जाता है, और आइस के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमारे स्केलेटन के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आपने ये सारे के सारे एरियाज कवर करने हैं आपके एवरीडे साइंस में। इसके बाद जो एरियाज है वो कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एरिया है
जियोग्राफी का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को जियोग्राफी और मैप्स ये सारे एरियाज एक साथ ही बताऊंगा कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और किस तरह करनी है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मैप्स में कौन सी चीजें होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे बाकी डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास कॉन्टिनेंट्स जितने भी है, आपके पास कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अब जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में हमारे पास 48 कंट्रीज हैं। अब हर कंट्री में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ एशिया की, कि एशिया को आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। जो रिमेनिंग कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका है, ये सारी कंट्रीज आपने फिर खुद प्रिपेयर करना है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने एशिया में फॉर एग्जांपल क्या पढ़ना है। आपके पास है 48 टोटल कंट्रीज है, ठीक है। अब 48 कंट्रीज में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। 48 कंट्रीज में आपने देखना है कि हर कंट्री, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंट्री है, इसके ईस्ट में कौन सी कंट्रीज है, इसके वेस्ट में कौन सी कंट्रीज है, इसके नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज है और इसके साउथ में कौन सी कंट्रीज है। ये अपने सारे के सारे पढ़ना चाहिए, मतलब कंप्लीट मैप आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि ये कंट्रीज है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। पाकिस्तान के ईस्ट में चाइना है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान है, ईरान है, नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज है, नॉर्थ और साउथ में कौन सी कंट्रीज है, इंडिया कहाँ पे है, हमारा अरेबियन सी कहाँ पर है। ये सारी चीजें आप हर कंट्री 48 के 48 कंट्रीज की आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये वर्ल्ड है, ग्लोब है। ग्लोब डिवाइडेड है दो मेजर हेमिस्फेयर्स में, एक है ईस्टर्न पार्ट और एक है वेस्टर्न पार्ट, एक है ईस्ट और एक है वेस्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट लाइंस होती है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। हर कंट्री का यहाँ पे एक पोजीशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंट्री का लॉन्गिट्यूड क्या है और लेटीट्यूड क्या है। लेटीट्यूड इस तरह के लाइंस होते हैं जबकि लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंट्री के जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल क्या है, करेंसीज क्या है, और इसके साथ साथ इनके पार्लियामेंट के नाम्स क्या है। इसके साथ साथ आपको इसी कंट्री यानी कि एशिया की जितनी भी कंट्रीज है उनके फर्स्ट का पता होना चाहिए कि उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, आर्मी चीफ कौन था, जुडिशरी का हेड कौन था। उसी कंट्री में जितने भी लास्ट है वो भी पता होना चाहिए, लास्ट या रिसेंट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के रिसेंट प्राइम मिनिस्टर, रिसेंट आपके प्रेसिडेंट, रिसेंट आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए थोड़ी बहुत। अफगानिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनकी हिस्ट्रीज का आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट नेम्स का आपको पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस और न्यूज एजेंसीज, इंटेलिजेंस और न्यूज एजेंसीज का आपको पता होना चाहिए इन सब कंट्रीज का, कि इनकी न्यूज एजेंसी क्या है। इनमें डिफरेंट रिवर्स का पता होना चाहिए कि रिवर्स कौन से है, सीज कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स कौन से हैं, वाटरफॉल्स कौन से हैं, इसमें नेशनल बर्ड कौन सा है। जितनी भी नेशनल है, नेशनल बर्ड्स है, स्पोर्ट्स है, बुक्स है, डेज है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। माउंटेन्स आपको पता होने चाहिए। डिफरेंट सिटीज के निक नेम्स पता होने चाहिए, जिस तरह कोयटा के शाहकोट है एंड अदर नेम्स आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद बाउंड्री लाइंस है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान में बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या नाम बोलते, क्या नाम है उसका, ड्यूरेंट लाइन है। और इसके साथ साथ इंडिया के साथ जो हमारी बाउंड्री है उस लाइन का नाम क्या है, चाइना के साथ जो है उस लाइन का नाम क्या है। इसी तरह जो मोस्ट फेमस बाउंड्रीज है वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड में जहाँ पे भी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एशिया में डिफरेंट कंट्रीज के आप लोगों ने किस तरह करनी है। फिर मिलिट्री अवार्ड्स, हाईएस्ट अवार्ड्स, मिलिट्री के हो या सिविलियंस के हो, वो अवार्ड्स कौन से है आपको ये पता होना चाहिए। आपको एम्बुलेंस का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंट्री की लैंग्वेज कौन सी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कंट्री में मेजर ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड कौन से, फाउंडर कौन से है, वो कब बने थे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया एक शॉर्ट कि आप लोगों ने ज्योग्राफी को या मैप्स को किस तरह प्रिपेयर करना है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मेजर कुछ रिवोल्यूशंस है,
जिस तरह यूरोपियन है, इसी तरह यूरोप की हिस्ट्री जितनी भी है वो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने ये पढ़ना है। और मैप्स आप लोगों ने पढ़ने हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। फर्दर डिटेल में मैं जाऊंगा। आप लोगों को ये भी बताऊं कि पाकिस्तान जो ज्योग्राफी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, आप लोगों ने क्या प्रिपेयर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाकिस्तान की A to Z आपको पता होना चाहिए। A to Z बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आ जाते हैं। आप हिस्ट्री पढ़े, आप 712 से लेके टिल डेट तक आप इसके MCQs पढ़ लें, ठीक है। टिल डेट जब आप पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एरियाज होंगी वो कौन सी होंगी जो आपने पढ़नी है। जितने भी प्रोवेंसेस हैं, प्रोवेंसेस के मेजर माइन्यूट डिटेल्स, उसके फिर डिस्ट्रिक्ट्स है, डिविजन्स है और डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। डिविजन्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है। इसके बाद जितने भी पाकिस्तान में माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स का पता होना चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी डिफरेंट इश्यूज चल रहे हैं वो इश्यूज का पता होना चाहिए। पाकिस्तान के जितने भी सिविलाइजेशंस गुजरे हैं वो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की जितनी भी पर्सनालिटीज है या गुजरी है, वो सारी पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आपके जो डिस्प्यूट्स है, इश्यूज है, वो मैंने आपको ऑलरेडी शायद बता दिया है। इसके बाद जितने भी नेशनल्स है पाकिस्तान के नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्रूट कौन सा है। लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस है। पाकिस्तान में डिफरेंट पोर्ट्स का पता होना चाहिए, रिवर्स का पता होना चाहिए। डिफरेंट इंसर्जेंसीज जितने पाकिस्तान में चल रहे हैं उसका पता होना चाहिए। और पाकिस्तान के जितने भी करंट हेड्स है, करंट है या पुराने हैं, वो सारे के सारे पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके चीफ जस्टिस है ऑफ पाकिस्तान, आपको सारे पता होने चाहिए। आपके प्रेसिडेंट सारे पता होने चाहिए। आपको PM सारे पता होने चाहिए कि कौन से हैं, कब थे। आर्मी चीफ्स आपको सारे पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद अब हम आते हैं सोर्सेज पर। जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का वो है सोर्सेज। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के जो सोर्सेज है वो मल्टीपल सोर्सेज है, कोई एक सोर्स नहीं है। न किसी एक सोर्स से ये प्रिपेयर हो सकता है। मार्केट में जितनी भी अवेलेबल बुक्स है वो सारी की सारी कॉपी पेस्ट, एक यहाँ से उठाए वहां से उठाए प्लेस करे और आप लोगों को हाथ में थमा देते हैं कि ये लो यहाँ से पढ़ो। ऐसे के लिए आप स्ट्रक्चर सीखे। मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना किस तरह है। ऐसे है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम का पार्ट है। और इवन तो आपके हेडमास्टर के 50% भी इंग्लिश मार्क्स है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स ऐसे के ही है। आप ऐसे का स्ट्रक्चर सीखे। कंटेंट आसान है। स्ट्रक्चर के लिए आप आउटलाइन सीखे। आप आउटलाइंस के साथ साथ इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर सीखे, बॉडी का और कंक्लूजन का। बुक्स कौन सी होनी चाहिए, आपने बुक्स कौन सी यूज करनी है। जो क्रैमिंग पार्ट है या बाकी इंग्लिश के जो पार्ट है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक मार्केट में है। BA के लिए एक बुक है, प्रोफेसर आफ्ताब के नाम से मशहूर है। ये सबसे अच्छी बुक है। उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक फॉर BA बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद। सेकंड बुक अगर आपने पढ़नी है, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो फिर आप एक बुक ले सकते हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, सादत अली शाह की ये बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो आपके ईडियम्स है एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी फ्रेमिंग की चीजें हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आप प्रेसी के रूल्स हो, आप सेंटेंस करेक्शन के रूल्स हो, आप ऐसे के रूल्स हो, वो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। जो सेंटेंस करेक्शन है, प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बुक अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें जो बात भी की गई है वो उर्दू प्लस इंग्लिश में एट द सेम टाइम लिखी गई है। इसलिए कुछ लोगों को इंग्लिश में थोड़ी बहुत मुश्किलात है तो वो इस बुक को कंसल्ट करें। अदर देन दी सोर्सेज फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट को कंसल्ट करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें कि इस चीज़ को किस तरह करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ से सीखिए। ये इंग्लिश के सोर्सेज है। यूट्यूब है, मल्टीपल बुक्स है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, प्रोफेसर आफ्ताब की बुक है, ऑनलाइन है, इंटरनेट से आप ये कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है, नेक्स्ट जो हमारे हम लोग पढ़ रहे थे कि करंट अफेयर्स के लिए हम लोग कौन कौन सी सोर्सेज यूज करें। सबसे फर्स्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है वो है डॉन। टॉपिक्स तो मैंने आप ऑलरेडी आपको बता दिए हैं।
वो टॉपिक्स अगर आपको इस न्यूज़पेपर में मिल जाते तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर ले। यहाँ से प्रिपेयर नहीं करना तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है मैगजीन्स का। डिफरेंट मैगजीन्स है, जिस तरह नोवा जो एकेडमी है उसका मैगजीन है, JWT का मैगजीन है, इसी तरह द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, और भी मेजर मैगजीन्स है। लेकिन ये अच्छी मैगजीन्स है, अच्छे मैगजीन्स हैं, आप इनमें से कोई एक मैगजीन लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसके रिलेटेड बुक्स पढ़ने हैं तो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की बुक है, वो सर फरीद खान साहब की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। सर फरीद खान साहब खुद भी अच्छे टीचर है, तो सर फरीद खान साहब की बुक मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपने कुछ ज्यादा ही पढ़ना है तो फिर आप वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट की बुक्स है, वहाँ पे एक बुक नहीं मल्टीपल बुक्स आपको मिल जाती हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। नेक्स्ट आपके पास जो सोर्स है वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आपको मल्टीपल लेक्चर्स मिल जाते हैं, डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और डोमेस्टिक इश्यूज प्रिपेयर करने हैं तो आप मेरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। और आजकल डोमेस्टिक इश्यूज ही BPSC बहुत ज्यादा टारगेट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जनरल नॉलेज के सोर्सेज है वो कौन से सोर्सेज है? जनरल नॉलेज के हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज है, और मैं ये कहूँ कि ये भी इनफ नहीं है, सो स्टिल आई एम नॉट रॉन्ग। सबसे फर्स्ट जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी बुक है वो है इवर लेटेस्ट की। ये भट्टी पब्लिशर की बुक है। इवर लेटेस्ट जनरल नॉलेज के नाम से मशहूर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन BPSC के आ जाते हैं। सेकंड जो बुक है वो कारवान पब्लिशर की है, उसको उस बुक का नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चौधरी नजीब की है मेरे ख्याल से ये बुक, जी चौधरी नजीब की है। इसमें फिर दो टाइप्स की बुक्स होती है, एक MCQs बेस्ड होती है और एक होती है सब्जेक्टिव। वो सब्जेक्टिव बुक इसकी अच्छी है। सब्जेक्टिव इस तरह नहीं है कि डिटेल में है, वो MC वन लाइनर है अ टाइप ऑफ। तो ये अच्छी बुक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से नहीं पढ़ना तो फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये भी नहीं पढ़ना तो एडवांस पब्लिशर की बुक है, वो डॉक्टर इकरा इम्तियाज शाहिद की है, एडवांस पब्लिशर की अच्छी बुक है, वन लाइनर है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और फिर इसी तरह वर्ल्ड टाइम्स की एक सीरीज है GK के बुक्स की, डिफरेंट सीरीज है, वो भी वन लाइनर है, फातिमा रियाज अली की है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकती हैं। और प्रोफेसर इलियास साहब की बुक है जो बलूचिस्तान के हैं, किसी कॉलेज में प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी किताब लिखी है, कंटेंट उसका भी अच्छा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको जनरली एक ओवरव्यू दिया, सारी सोर्सेज मैंने आपको बता दी कि आपने यहाँ से पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम ये कर सकते हैं, यस और नो, इस शॉर्ट टाइम में आप ये कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको एज अ होल ये सारी चीजें चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन माय सेशन, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी अलोंग विद नोट्स बुक्स एंड लेक्चर्स। लेकिन अगर आप लोग खुद पे करना चाहते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। नो डाउट इसमें टाइम लगेगा, डिफरेंट सोर्सेज है, लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें एज अ होल चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय सेशन। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप लोगों ने अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं चैट बॉक्स चेक करता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जमीला, आपका क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स का आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़े, किस तरह पढ़े। देखिए करंट अफेयर्स बेशक मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल इसलिए है कि बाउंड्री सेट नहीं है। आप इसको डिवाइड करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं। सबसे पहले आप नेशनल जो अफेयर्स है, डोमेस्टिक अफेयर्स है, ग्लोबल अफेयर्स है, इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप वो एरियाज निकालें। उसके बाद सबसे पहले अगर आपने खुद ही प्रिपेयर करना है तो फिर आप सबसे पहले उस टॉपिक को जाके उसके बेसिक्स हिस्ट्री आप पढ़ ले, यूट्यूब से पढ़ ले, गूगल से पढ़ ले। उसके बाद फिर आप मूव करें इसकी रिसेंट करंट अपडेट्स पे। आपने जब वो भी पढ़ लिया, इसके बाद जब आपको न्यूज़पेपर में उसी इशू के रिलेटेड कोई टॉपिक मिल जाता है तो आप वो कर ले। ये नहीं करना तो फिर आप सर फरीद खान साहब की बुक है वो परचेज कर लिए, उसमें आपको टॉपिक्स A to Z सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, आप पढ़ ले अगर आप पढ़ सकते हैं।
अदर देन दिस आप फिर यूट्यूब को भी कंसल्ट कर सकते हैं। पाक अफेयर्स के कौन से टॉपिक्स करने हैं, देखिए सिलेबस में स्पेसिफिकली पाक अफेयर्स मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पे तीन सब्जेक्ट सिर्फ मेंशन्ड है, इंग्लिश है, जीके है और करंट अफेयर्स है। लेकिन जो बीपीएससी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं वो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस पाकिस्तान के रिलेटेड ही होते हैं, जिसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक इश्यूज है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो नेशनल इश्यूज है या पाकिस्तान के रिलेशन है। ग्लोबल बहुत ही कम पूछते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो कम पूछते हैं उसको हमने प्रिपेयर नहीं करना है, उसको भी साथ में प्रिपेयर करना है। देखिए आपने खुद करना है तो फिर आप इस तरह करें, मुझसे सेशन लेना है ये सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा आई होप आपको पता लग गया होगा इसी एक लेक्चर से कि मैं कितना कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। ये सिर्फ एक गाइडलाइन का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताना था कि क्या करना है, किस तरह करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस। नाजिया कुरैश आपने हैंड राइज किया है, जस्ट वेट। अगर आपने चैट में क्वेश्चन पूछा है तो मैं आंसर करूंगा, और अगर आपने पूछना है कुछ तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। क्लास कब होगी? क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, नियाज कुरैशी ऑलरेडी बीपीएससी ने एप्लीकेशंस क्लोज कर दिए हैं। जो एलिजिबल थे वो एलिजिबल हो गए, जो नहीं थे वो नहीं है। दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। और रही बात, फिर भी अगर आपने पूछना है कि क्या है, जितने भी मास्टर डिग्री होल्डर्स है आर्ट्स सब्जेक्ट में अदर देन साइंस सब्जेक्ट, उन सब के लिए बीएड मस्ट है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके लिए बीएड मस्ट नहीं है। लेकिन बीपीएससी के बहुत ही कंट्रोवर्शियल एडेंडम्स आ गए। लास्ट में इन्होंने दोबारा से एक और एडेंडम दिया था कि जितने भी जो डॉक्टर्स है बाकी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स इनके लिए भी बीएड मस्ट है। पहले इन्होंने कहा था कि बीएड मस्ट है, फिर इन्होंने बीएड निकाल दिया, फिर दोबारा से इन्होंने बीएड ऐड कर दिया। हो सकता है स्टूडेंट्स एलिजिबल हो, जिनका अप्लाई हो गया है ये सिर्फ उसी के लिए ही है। नो वन कैन अप्लाई नाउ। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इरेलीवेंट है। क्लासेस शेड्यूल एंड फी कितनी होगी? क्लासेस हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। मार्केट में जो फी है वो टीचर्स डिफरेंट मेंटर्स 20,000 रख रहे हैं। रमजान में हम लोग 10,000 ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको ये तीनों सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाएंगे, जिसमें एसए है, करंट अफेयर्स है और जीके है। इंडिविजुअली मेरे बैचेस चलते हैं। एसए के जो बैच है उसके मैं इंडिविजुअली कॉस्ट करता हूँ 10,000। जीके के लिए मैं इंडिविजुअली 8,000 कॉस्ट करता हूँ, जबकि करंट अफेयर्स का सच कोई बैच नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे हेड मास्टर और एआईओ के लिए मैं जो ऑफर कर रहा हूँ वो 10,000 रुपीज है। और लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कंप्रेहेंसिव होंगे। मास्टर इन सोशल साइंसेज जी एलिजिबल है अगर उनके साथ उनके पास बीएड की डिग्री है। काइंडली समराइज द मटेरियल दैट वी हैव टू स्टडी। जी महेश, जो मटेरियल आपको चाहिए कि कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, आपको अगर जीके के लिए बुक्स चाहिए मैंने सोर्सेज बता दिए। आप उन सोर्सेज में से कोई भी अपनी पसंद की कंसल्ट करें। मैंने जो भी बताई है वो सारी वही है जो अच्छी है, बाकी जो इरेलीवेंट है वो मैंने कोई नहीं बताई। करंट अफेयर्स के लिए बुक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी कि एक सर फरीद खान साहब की बुक है, वो अच्छी बुक है। और ऐसे के लिए शॉर्ट एसेज अगर आपने पढ़ने हैं तो सेंट्रल रिफ्लेक्शन के नाम से एक बुक है, आप वो बुक सनरे रिफ्लेक्शन के नाम से वो एक बुक है, आप वो बुक परचेज करें। उसी बुक में आपको सारे के सारे एसेज मिल जाते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आपने कोई ट्रिक्स यूज करने हैं कि किस तरह, तो वो उसका स्ट्रक्चर आप यूट्यूब से सीखे या किसी और मेंटोर के लेक्चर से सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर यू हैव नॉट गिवन टच पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, इज़्ज़तुल्लाह, अगर आप अभी तक क्लास में हैं तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट है ये सेशन उसके लिए नहीं था। शायद आपने ज्वाइन करने से पहले वहाँ पे देखा नहीं था कि ये स्पेसिफिकली हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही ये सेशन है। और इसी सेशन में हमने एआईओ को सिर्फ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि उसका सिलेबस भी सेम है, लेकिन उनकी जॉब नेचर बहुत ही डिफरेंट है, उनके लिए अलग सेशन रखूंगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीसे, निजामुद्दीन का क्वेश्चन है। निजामुद्दीन भाई, देखिए ये प्रैक्टिस से ही होता है।
प्रैक्टिस कहाँ से, पहले आप रूल सीखे, रूल्स के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी किताब है, आर डीलन की बुक है, आप वो बुक परचेज करें और उसको प्रैक्टिस करें। प्रेसी वन से लेके प्रेसी लास्ट तक कंप्लीट प्रैक्टिस करें, आपको आपके आंसर का जवाब, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हाँ, किफ़ायतुल्लाह, आपका क्वेश्चन है कि सर मेरा अपना बीएस फिजिक्स में है, सो सब कैसे कवर कर लूँ इफ स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। जी मैं बता देता हूँ।